गणपति बाबा मोरिया। आज हम गणेश जी की कहानी कहेंगे, लेकिन पहले इसका रीज़न बताएंगे कि गणेश जी की कहानी हर कहानी के बाद क्यों कही जाती है। चाहे गणगौर हो, सोमवती अमावस्या हो, कोई भी कहानी हो, गणेश जी की कहानी जरूर कहते हैं। वैसे तो धार्मिक तौर पे तो इसका कारण है कि कृष्ण भगवान की शादी में गणेश जी को नहीं बुलाया था, इससे गणेश जी रुष्ट हो गए, इसलिए प्रथम गणेश जी को मनाए। लेकिन चूँकि अपन गिरहों के ऊपर बात करते हैं, इसलिए गिरहों के हिसाब से ही आपको बताएंगे। गणेश जी केतु देव के देव हैं। केतु देव को सही करने के लिए गणपति बाबा मनाए जाते हैं। और केतु हमारा शिखर का झंडा है। अगर केतु देव प्रसन्न है तो हमें ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, और यदि अप्रसन्न है तो फिर शिखर पे पहुंचेंगे, लेकिन बुराई के तौर पे पहुंचेंगे। इसी तरह केतु हमारा बेटा है, केतु हमारे मामा हैं, केतु हमारे नाना मामा हैं, केतु हमारा जवाई है, भांजा है। इस तरह ये सारे रिश्ते भी केतु से ही फॉल होते हैं। तो केतु देव को प्रसन्न करने के लिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की याचना करते हैं और गणेश जी की कहानी कहते हैं। अब हम आपको टाइम न लेते हुए गणेश जी की कहानी सुनाते हैं। एक बालिका थी, वह बचपन से ही गणेश जी महाराज की सेवा पूजा करती थी। और उस बालिका की शादी हो गई। शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसको कहीं नहीं जाने देते थे। वो घर में ही, गाँव में शादी हुई थी चूँकि, तो घर में ही गोबर पानी करती अपने। अब भादों का महीना आया, गणेश जी का मेला भरा। पड़ोस की औरतें जा रही थी, भाई आप कहाँ जा रही हो? हम गणेश जी के मेले में जा रहे हैं। उसकी गणेश जी के लिए अटूट श्रद्धा थी। उसने अपनी नथ खोल के और उन औरतों को दे दी और बोली कि आप है ना मेरी तरफ से गणेश जी महाराज पे प्रसाद चढ़ा देना, ठीक है। अब वो चली गई। अब बहू ने सोचा कि सास को अगर पता चलेगा तो वो तो गुस्सा होंगी कि ये नथ कहाँ गई सोने की। अब वो बहू लंबा लंबा घूंघट मार के रहने लगी। काफ़ी दिन निकल गए। अब सास बोली ससुर जी से कि भई पहले तो आपकी बहू से कहते कहते भी घूंघट नहीं लेती थी, आजकल क्या बात है, इतना लंबा लंबा घूंघट क्यों लेने लगी है आपकी बहू? तो ससुर बोले तुम औरतों को क्या कीड़ा रहता है, अगर घूंघट नहीं रहती थी तब भी तुम मेरे से आके शिकायत करती थी। घूंघट ले रही है तो अच्छा है ना, आपका कहना मान रही है कि नहीं नहीं मेरे को दाल में काला लग रहा है। कल जैसे ही रोटी परसने आएगी और आपको रोटी रखने के लिए झुकेगी, मैं पीछे से इसका पल्लू खींच दूँगी और आप इसका चेहरा देखना, ठीक है भाई। अब वो रोटी रखने आई तो सेठानी जी ने पल्लू खींच दिया। ससुर जी ने देखा, अरे बेटा तेरी नथ कहाँ गई? कि नथ तो मेरे में गोबर थाप रही थी तो नथ वहीं गिर गई। अब वो तो है ना अंदर आ गई और सास ससुर नथ को ढूंढने लगे गोबर में। अब उसको तो पता था कि नथ नहीं मिलेगी। वो तो कमरे में आके जप करने लगी, जय गणेश घाटो कलेश, जय गणेश घाटो कलेश। गणेश जी महाराज ने सोचा यदि इस बालिका की मदद नहीं की तो इसका विश्वास मेरे पे उठ जाएगा। अब वो सास ससुर जितने थपेले उठाए सब में नथ, उन्होंने 1000 थपेले उठाए, 1000 ही नथ मिली। अब वो आके बोले कि बेटा हमें एक नथ बनवाने में पूरी ज़िंदगी हो गई, तेरे 1000 नथ कहाँ से आई? तू कहाँ जाती है, क्या करती है? तो कि भाई पापा मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ मम्मी जी, मैं तो गणेश जी महाराज की सेवा पूजा करती थी बचपन से, लेकिन है ना आप लोगों ने करने नहीं दिया तो मैंने अपनी नथ पड़ोसनों को दे दी। ये तो मेरे पास गणेश जी महाराज की कृपा है। तो अब सास ससुर बोले कि अब छुप के क्यों करती हो, अब तो आराम से करो। अब तो सास ससुर ने गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। सास ससुर भी पूजा करते, बहू भी पूजा करती, गांव वाले भी पूजा करते। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बच्ची पे कृपा करी ऐसे आपकी पूजा करने वाले और कहानी सुनने वाले पे सब पे कृपा करना। सोने की चोटी मोतियां को हार, गणेश जी महाराज जी को आधार, गणेश गढ़वा हाथ में लड़वा। गणेश जी के 5 नाम लेने से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। 5 बार प्रेम से बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। और इसके बाद हम गृह देवताओं की भी जयकारा लगा लेते हैं। सोमदेव की जय, मंगल देव की जय, बुद्धि देव की जय, बृहस्पति देव की जय, शुक्र देव की जय, शनि देव की जय, राहु देव, केतु देव। हम पे शांति दो, शांति दो, शांति दो। जो भी गृह हम पे प्रसन्न है वो और पावर बढ़ाओ, और जो भी गृह हमसे रुष्ट है हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो।